Good morning, student. I'm Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. You're welcome in our English classroom. We are studying the language study, and now I'm going to help you to understand the sixth part of the language study. आज हम लोग छठवां पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं. रिलेटेड वर्ड से संबंधित है. वर्ड चेंज जिसे हम लोग कहते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं. जस्ट लुक हियर इन द एक्टिविटी नंबर 6 जो आपको परीक्षा में आने वाली है वो है कंप्लीट द वर्ड चेन. क्या है ये? कंप्लीट करो मतलब पूर्ण करो वर्ड चेन को. वर्ड चेन मतलब शब्दों की चेन समझते हैं ना, एक के साथ एक ये होती है, एक के अंदर एक डाली रहती है, एक के अंदर एक डाली रहती है. तो इसी प्रकार से आपको वर्ड चेन कंप्लीट करनी. वर्ड मतलब शब्द की चेन कंप्लीट करनी है. तो उसमें दिया जाता है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव और कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडवर्ब. तो आपको पहले मैंने यहाँ पे वर्ड चेन कौन सी करके दिखाई है? नाउन की. पहली वर्ड चेन कौन सी है? नाउन की. तो पहला शब्द है देखो बैग. बैग शब्द, बैग मतलब क्या है? किसी चीज़ को किसी वस्तु को दिया हुआ नाम. तो पहली वर्ड चेन हम लोग कौन सी करने जा रहे हैं? नाउन की जा रहे हैं. तो बैग ये शब्द आपको दिया जाएगा और आपको आगे कितने शब्द लिखने? उसकी चेन में 4 शब्द लिखने हैं. लेकिन ये चारों शब्द क्या आने चाहिए आपके? नाउन. समझ में आया? इसमें बीच में आपको कुछ भी घुसाने का नहीं है, वर्ब भी घुसाने का नहीं है और ना ही एडजेक्टिव डालने का है, ना एडवर्ब डालने का. आपको चारों भी क्या ढूंढने हैं? नाउन ही ढूंढने. अब नाउन कैसे ढूंढने हैं? तो वर्ड चेन का मतलब क्या होता है कि पहला जो शब्द दिया जाता है उसका आखिरी लेटर ढूंढो. देखो आखिरी लेटर इसका क्या है? जी है. BAG बैग. बैग किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, उसका आखिरी लेटर क्या है? जी है. अब जी से हमें क्या ढूंढना है? अगला नाउन ढूंढना है जो किससे होना चाहिए? जी से शुरू होने वाला है. तो मैंने यहाँ पे ढूंढ के लिखा है गोट. गोट समझते हैं ना? हाँ, तो गोट ये नाउन ले लिया है मैंने. वो किससे शुरू हो रहा है? जी से शुरू हो रहा है. बराबर है. वर्ड चेन कर रहे हैं ना हम लोग. देखो चेन बना रहे, चेन का चिन्ह दिख रहा है हम लोग को आगे आगे जाता हुआ. ये तो जी से कौन सा नया नाउन तैयार हो गया? गोट. ये देखो मैंने जी से ही बनाया. अब गोट शब्द जो है उसका आखिरी लेटर क्या आ रहा है? टी आ रहा है. बराबर है. तो अगला जो नाउन है हमें ढूंढना है वो कौन से लेटर से लेना है? टी से लेना है. जैसे बैक का आखिरी लेटर क्या था? जी. जी से हम लोगों ने लिया गोट. अब गोट का आखिरी लेटर क्या है? टी. टी से अगला जो नाउन ढूंढना है वो हमें ढूंढना है. तो टी से हम लोगों ने कौन सा लिया? टेंट. टेंट समझते हैं ना, ऐसा जिसमें हम लोग बाहर गए तो उसमें रह सकते हैं. तो ये टेंट लिया हम लोगों ने. तो टेंट का स्पेलिंग क्या लिया है? TENT. टेंट. तो एंड किससे हुआ था? टी से. और इसलिए हम लोगों ने नया वर्ड जो लिया वो शुरू किससे किया है? टी से शुरू किया. लेकिन इस टेंट का आखिरी शब्द फिर से क्या आ रहा है? टी आ रहा है. बराबर है. इसलिए मुझे अगला नाउन जो ढूंढना है वो किससे ढूंढना है? टी से ही ढूंढना है. तो अगला नाउन मैंने कौन सा लिया है? टाइगर. टाइगर जानते हैं ना? हाँ, तो टाइगर. टाइगर का स्पेलिंग क्या है? TIGER. देखो मैंने इसकी चेन बनाई है. इस टी से ख़त्म हुआ, अगला शुरू किससे हुआ? टी से शुरू हुआ. इसलिए क्या लिया मैंने? टाइगर. टाइगर का आखिरी लेटर क्या है? आर है. तो नेचुरल है मुझे आर से ही अगला नाउन ढूंढना है. अगला नाम क्या है? आर से ही लेना है. तो आर से मैंने क्या ले लिया? रोज़ ले लिया. बराबर है. तो देखो वर्ड चेन बन गई. गोट, टेंट, टाइगर, रोज़. ये मैंने अपने मन से कैसे भी नहीं लिया है. ये मैंने कैसे लिया है? मुझे पहला वर्ड दिया गया था बैग. बैग का आखिरी लेटर क्या है? जी. जी से मैंने नेक्स्ट नाउन लिया, वो क्या बनाया? गोट. गोट में से गोट का आखिरी लेटर क्या है? टी. टी से मुझे अगला नाउन लेना है. कौन सा लिया मैंने? टेंट. टी से शुरू हुआ लेकिन ये ख़त्म भी टी पे ही हुआ है. इसलिए मैंने टी से अगला नाउन लिया है. वो क्या है? टाइगर. इस टाइगर का आखिरी लेटर क्या है? आर है. तो आर से ही मुझे अगला नाउन लेना था. तो वो मैंने क्या लिया? रोज़ लिया. बराबर है. ROSE रोज़. तो हमारी वर्ड चेन समझ में आई कैसे बनी है? जी से बन गई ये वर्ड चेन. ये टी से, ये देखो ये टी से, ये आर से. हाँ, ये तो क्या बन गई हमारी? वर्ड चेन. इसको क्या कहते हैं? वर्ड चेन. आई समझ में? वर्ड चेन.
अब हम लोग अगली वर्ड चेन देखते हैं वर्ब की। इसमें आपको बीच में कोई वर्ब एडजेक्टिव डालने का नहीं है, ये चारों क्या है, नाउन है। बैग, गोट, टेंट, टाइगर, रोज। बैग किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, किसी प्राणी को दिया हुआ नाम गोट है। टेंट किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, टाइगर किसी प्राणी को दिया हुआ नाम, रोज किसी पेड़ को, फूल को दिया हुआ नाम। ये सब नाम है। अब हम लोग अगला ले रहे हैं वर्ब का। वर्ब मतलब क्रिया, जो हम लोगों ने अभी देखी है इसके पहले पार्ट्स में। तो वर्ब दिया है हम लोगों को गो। गो मतलब जाना, जाने की क्या होती है, क्रिया। तो आखिरी लेटर क्या है गो का, ओ। ओ से ही हमें अगला क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। ओ से मैंने यहाँ पे लिया ओपन। ओपन मतलब खोलना, खोलने की भी क्या होती है, क्रिया। ओ से लिया है ना, इसलिए देखो ओ से शुरू हुआ। लेकिन ओ से शुरू हुआ नाउन, सॉरी वर्ब कौन सा है, ओपन। इसका एंड लेटर कौन सा है, एन। तो अभी एन से ही मुझे शुरू होने वाली क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। एन से कौन सी क्रिया शुरू हो रही है, नीड। नीड मतलब ज़रूरत। तो मैंने क्या लिया है, नीड, एन से शुरू होने वाला। और नीड कहाँ ख़त्म हुआ, डी पे ख़त्म हुआ, बराबर है। तो डी से ख़त्म हुआ, तो डी से मुझे फिर से दूसरी क्रिया चाहिए। तो डी से कौन सी क्रिया शुरू होती है, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, पीने की क्रिया है। इसलिए मैंने डी से कौन सी क्रिया ले ली है, ड्रिंक ले लिए। ड्रिंक का एंड का लेटर कौन सा है, के, बराबर है। तो के से कौन सी क्रिया नई शुरू होती है, कीप। कीप मतलब रखना, रखने की भी क्या होती है, क्रिया होती है। तो देखो यहाँ से के से ख़त्म हुआ, शुरू फिर से के से हुआ। तो वर्ब की वर्ड चेन समझ में आई। दिया शब्द कौन सा था, गो। गो मतलब जाना, जाने का आखिरी शब्द क्या है, ओ, आखिरी लेटर। तो ओ से मैंने नया वर्ब ढूंढा, कौन सा, ओ से कौन सा वर्ड शुरू होता है, ओपन। और वो क्या है, वर्ब है। ओपन के बाद आखिरी लेटर क्या है, एन। एन से कौन सा वर्ब बनता है, नीड। नीड मतलब ज़रूरत, ज़रूरत होना। तो एन से मैंने नया वर्ब ढूंढ लिया। उसका एंड का लेटर कौन सा है, डी। डी से मैंने दूसरा वर्ब ढूंढा। क्या ढूंढा है मैंने, वर्ब ढूंढा है, मतलब क्रिया ढूंढी है। कौन सी है, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, पीने की क्रिया होती है। उसका आखिरी लेटर क्या है, के। के से मुझे अगला क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। तो के से कौन से शुरू हो गई, कीप। कीप मतलब रखना। तो उसके लिए मैंने के से शुरू किया। तो ये हमारे चारों भी क्या हैं, वर्ब है। देखो कहाँ से शुरू हो रहे, ओ से शुरू हुए यहाँ पे, एन से शुरू हुआ एन पे, डी से शुरू हुआ डी से, के से शुरू हुआ के से। देखो वर्ड चेन दिखाई दे रही है किस प्रकार से बनी है वर्ड चेन। तो वर्ब में फिर से नाउन घुसेड़ने का नहीं, वर्ब की ही लिस्ट बना लो। जो सारे शब्द आपको वही से ढूंढने हैं, वर्ब में नाउन डालने का नहीं, नाउन में वर्ब डालने का नहीं। बीच में डालोगे तो गलत हो जाएगा, मार्क मिलेंगे नहीं। हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते। देखो उसमें एडजेक्टिव दिए हैं, पहले इनको मिटा देती हूँ। अगली वर्ड चेन किसकी है, एडजेक्टिव की है। देखो वर्ड चेन्स मतलब शब्दों की श्रृंखला। तो अभी हम लोग शब्दों की श्रृंखला में एडजेक्टिव पे आ गए। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण। अभी हमें सिर्फ किसकी श्रृंखला बनानी है, विशेषण की। तो हमारे सामने शब्द दिया है बिग। बिग मतलब बड़ा, कोई चीज़ बड़ी होती है ना, पेन बिग होता है, रूम बिग होती है, बराबर है। तो बिग शब्द है, तो उसका आखिरी लेटर क्या है, जी। इससे हमें दूसरा एडजेक्टिव ढूंढना है। जी से शुरू होने वाला एडजेक्टिव कौन सा है, ग्रेट। ग्रेट मतलब महान, कोई इंसान महान होता है ना, तो ग्रेट से ग्रेट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन जी से शुरू हुआ, एंड किससे हुआ, टी से हुआ। तो टी से हमें अभी क्या करना है, अगला एडजेक्टिव ढूंढना है। टी से अगला एडजेक्टिव क्या है, टॉल। टॉल मतलब लंबा होता है ना, कोई लड़का क्या होता है, लंबा होता है। लंबा क्या है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। तो टी से कौन सा शुरू हुआ, टॉल। टॉल का एंड किससे हुआ, एल से। तो एल से हमें अगला ढूंढना है एडजेक्टिव। एल से मैंने लिया लार्ज, मतलब बहुत
बड़ा, बड़ा क्या है फिर से, ये एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। तो एल से हमारा अगला एडजेक्टिव क्या तैयार हो गया, लार्ज। ओके, फिर लार्ज का एंड का अक्षर कौन सा आया है, ई आया है, ए लेटर। ई से हमारा दूसरा एडजेक्टिव क्या तैयार होता है, एम्प्टी लिया है मैंने, आप कौन सा भी ले सकते हो, मैंने लिया है एम्प्टी। ई से शुरू होने वाला क्या था, एम्प्टी। तो आया समझ में, बिग, ग्रेट, टॉल, लार्ज, एम्प्टी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और इन्हीं सभी एडजेक्टिव चेन से क्या हो गए, उनकी श्रृंखला से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, बिग की श्रृंखला जी से शुरू हुई, तो दूसरा कौन सा तैयार हो गया, ग्रेट। टी, ग्रेट की आखिरी लेटर क्या है, टी। टी से कौन सा बन गया, टॉल। फिर इसका आखिरी लेटर क्या, एल, इसका क्या बन गया, लार्ज। लार्ज का आखिरी लेटर ई है, ई से क्या बन गया, एम टी। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, शब्दों की श्रृंखला बनानी है। इसको क्या कहते हैं, वर्ड चेन कहते हैं। आया समझ में, इसको क्या कहते हैं, वर्ड चेन। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या याद रखना है कि एडजेक्टिव की लिस्ट बना के रखो घर पे। आपको एक 100 कम से कम 1 से 100 तक नाउन की लिस्ट तैयार रखो, 1 से 100 तक वर्ब की लिस्ट तैयार रखो, 1 से 100 तक एडजेक्टिव की रखो। और 100 नहीं बनेंगे, एडवर्ब जो है वो 100 नहीं तैयार होंगे, वो बहुत बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी उनकी भी लिस्ट बना के रखो। क्या भरोसा, वो भी परीक्षा में आ सकती है। तो ये चेन आप, और इसके लिए सबसे आसान तरीका बताऊँ क्या, लेसन लो, कोई भी लेसन पढ़ो, अंडरलाइन करते चलो, बहुत सारे आपको मिलेंगे, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खोजेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से हमारे लैंग्वेज स्टडी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आज ख़त्म हुआ। आपको 6 एक्टिविटी इन टोटल मैंने सिखाई है। 6 एक्टिविटी में से आपको परीक्षा में कितनी लिखनी है, 4 एक्टिविटी लिखनी है। 4 में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 8 मार्क्स मिलने वाले। बहुत आसान एक्टिविटीज़ है और आप आसानी से कर जाएंगे, इसकी मुझे पूरा विश्वास है। नहीं समझ में आया, बार बार इस वीडियो को देखो, और जितना बार बार देखेंगे आपका पक्का हो जाएगा। क्लास में भी तो हम लोग एक बार पढ़ा दिया तो हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको बार बार देखने की सुविधा है। तो फिर से हम लोग एक्टिविटी नंबर, जो लैंग्वेज स्टडी का जो बी पार्ट है, उसके साथ फिर से मैं कल मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।